वेलकम है गणित की इस क्लास में। आज हम लोग टीजीटी में आने वाला एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्या दिया है सवाल को हम एक बार पढ़ लेते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एक्स की पावर 4 प्लस 6x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के क्या है, ये मूल है, रूट है। तो हमको दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरे ब्रैकेट में है बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा इस ब्रैकेट में है, डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा इस ब्रैकेट में है। तो चार ब्रैकेट है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो सवाल हमारा उसमें दिया है क्वेश्चन, तो मिसप्रिंट हुआ है, छपा गलत है। तो गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रहेगा, गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा रहेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हमारे पास सवाल है तो हम इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, हमारे पास अगर सवाल है, ये वाला क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व कैसे करें। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये फोर्थ चार घात का कोई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक क्वेश्चन हो, हमारे पास चार घात का समीकरण हो, तो इसके जो कॉफिशिएंट है ए बी सी डी ई, और इसके क्योंकि ये चार घात का है इसलिए इसके कितने मूल होंगे, चार रूट होंगे, इसके 4 रूट होंगे। तो चार रूट हमने क्या माने हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, तो इनके रूट्स के बीच में और इनके कॉफिशिएंट जो हमारे ए बी सी डी ई हैं, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो हमारा अगर तैयार है तो ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। तो थोड़ा सा इस नोट्स मैंने इसलिए बना दिया है ताकि आपको इस चीज़ का पता चले जो मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर इस फॉर्मेट में मेरे पास कोई चीज़ है, क्या है, ए एक्स की पावर 4, फिर बी एक्स की पावर क्यूब, मतलब 3 पावर है, 4 3 2 1, इस तरह से पावर हमारी क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो जाती है। डी एक्स है प्लस ई इक्वल टू 0 है। अगर इसके मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तो पहले सिंगल सिंगल मूलों का जो जोड़ होगा क्या होगा, माइनस बी अपॉन एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट माइनस के साथ अपॉन एक्स की पावर 4 का। ठीक है ना, कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। ये पहला वाला लोगे, यानी एक्स क्यूब वाला लेंगे तो निगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स वाला लेंगे यहाँ पर तो निगेटिव। ये कंसिक्यूटिव ऐसे चलता है, माइनस प्लस ऐसे चलता जाएगा। चाहे ये 5 घात का होगा तो 5 मूल होंगे, 6 घात का होगा तो 6 मूल होंगे। बस यहाँ शुरू करना है आपको, इसकी पावर 4 के बगल 4 से छोटी पावर जो 3 आती है ना, तुरंत वहीं शुरू करना है। फिर माइनस, फिर 2 वाली पावर कंटिन्यू डिक्रीजिंग होनी चाहिए, उसी के हिसाब से रिस्पेक्टिव में हम लोग माइनस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। अब अगर हमारे पास 4 मूल हैं तो इसके तीन चार प्रॉपर्टी क्या है। पहली, सिंगल सिंगल मूलों का जोड़ तो क्या होगा, माइनस बी बटे ए होगा, माइनस बी बटे होगा, यानी माइनस एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट। ये आप बेसिक चीजें आप जान रहे हैं। तो क्या होगा, सिंगल सिंगल रूट्स का हम सम करेंगे तो मेरे पास माइनस बी बटे ए आएगा। देखिए, सिंगल सिंगल रूट का अगर हम सम करेंगे, अब डबल डबल करेंगे कैसे, अल्फा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया, प्लस गामा डेल्टा यहाँ पर डेल्टा अल्फा अगला हो गया। तो ये सारे पदों, अब आगे देखिए, डेल्टा अल्फा अगर हम रिपीट फिर से शुरू करेंगे तो अल्फा बीटा हमारा फिर से आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब यही पर हमको स्टॉप करना है। इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हमारे पास प्लस का सी है तो प्लस का सी अपॉन ए कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 का गुणांक, तो सी बटे ए हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, हमारा 3 3 रूट करेंगे, 2 2 का हो ही गया। अब 3 3 का करना है, अल्फा बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा गामा के बाद बीटा शुरू करो, बीटा गामा डेल्टा, ये देखो बैठा हुआ बीटा गामा डेल्टा। अब गामा डेल्टा अल्फा, और डेल्टा शुरू करो, डेल्टा अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का डी बटे ए होगा। और अंतिम जो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, उसमें 4 4 रूट का मल्टीप्लाई हो जाए तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक ही बार में, क्योंकि दोबारा करेंगे तो फिर यही रिपीट होगा तो कोई फायदा नहीं, एक ही बार लेना है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारा क्या आ जाएगा, अंतिम पद, यानी कि अचर पद बटे कॉफिशिएंट किसका होना चाहिए, एक्स की पावर 4 का। तो हमारा इस तरह से ई अपॉन ए आया है। ध्यान रखना है, अगर ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटती हुई क्रम में घाते हैं, इनको पहले इस तरह से सेट कर लेना, उसके बाद माइनस प्लस ऐसे करके हम लोग कॉफिशिएंट पे निगेटिव या पॉजिटिव यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे जब रेशियो निकालेंगे तब। ठीक है, इतनी बातें अगर हमको पता है, ये इतनी हमारा ये नोट्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इतना नोट्स अगर क्लियर है, इतना ध्यान हमने दे लिया है, तो इस सवाल को सॉल्व करने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। आइए समझते हैं। तो इसमें देखिए हमारे सवाल में क्या है, एक्स की पावर 4 है, मैं लिख लेता हूँ एक बार, एक्स की पावर 4 हो गया प्लस 6x स्क्वायर हो गया, और फिर क्या है यहाँ पर माइनस का 5x है प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे देखिए 4 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर अचर पद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब वाला पार्ट नहीं है, ये 0 है। तो इसका मतलब मैं इसको अगर सेट करूँ तो ऐसे करूँगा, 0x³
प्लस 6x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 लिख लूंगा। अब देखिए इसके मूल क्या दिए हमारे पास, वही है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो सिंगल सिंगल मूलों का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। और यहाँ पर लास्ट में प्लस करके हम लोग डेल्टा लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे। और हमको पता है ना क्या फार्मूला होता है, -x³ का गुणांक कॉफिशियंट बटे में क्या होता है x⁴ का गुणांक। तो इससे क्या पता चलेगा, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x³ का गुणांक है ही नहीं, 0 है। और x⁴ का मान लीजिए मेरे पास क्या है, x⁴ का हमारे पास 1 मौजूद है। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बस यही सारा काम करेंगे। अब इसके हम डायरेक्ट इन सबसे हमारा कोई बहुत मतलब नहीं है, सीधा सीधा अंतिम उस पर चले, चारों मूलों का प्रोडक्ट। तथा दूसरी बात ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो क्या लिखा है, E/A। तो E/A का मतलब क्या हो गया, अचर पद। अचर पद हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, आखिरी वाला पद। तो 4/1, तो यानी 4 ही आ रहा है। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, अब करना क्या है, इसको देखिए गौर से। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें कौन नहीं है भाई, चारों का जोड़ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जब यहां से निकालोगे तो ये माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो ये हिस्सा मेरा क्या हो गया, ये हिस्सा मेरा हो गया माइनस डेल्टा। ओके, ब्रैकेट बनाओ। फिर दूसरा आते हैं, इसके बाद इसे मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, बीटा गामा डेल्टा। तो यहां पर देखिए फिर से आ जाइए, यहां पर इस इक्वेशन में आ जाइए, बीटा गामा डेल्टा, ये हमें क्या देगा, माइनस का अल्फा दे देगा, ध्यान रखना माइनस का अल्फा दे देगा। उसके हम अगला ब्रैकेट को हम लोग देखेंगे भाई, गामा डेल्टा अल्फा, गामा डेल्टा अल्फा, ये हमको माइनस बीटा दे देगा, क्या दे देगा, माइनस बीटा दे देगा, इनटू डेल्टा अल्फा बीटा, डेल्टा अल्फा बीटा, ये हमको माइनस गामा दे देगा। तो अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या आ रहा है, मैं यहां ले आ रहा हूं इसको, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यहां पर माइनस का डेल्टा आ रहा है, इनटू माइनस का अल्फा आ रहा है, इनटू, मैं ब्रैकेट बना लेता हूं, और फिर माइनस का बीटा आ रहा है, फिर माइनस का गामा आ रहा है। तो क्या आ रहा है फाइनली, कितनी बार माइनस मल्टीप्लाई में, 4 बार, तो प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये हमारे पास कितना पहले से ही मौजूद है, 4, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 4। और इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है तो हम नन ऑफ दीज पर हम टिक लगा देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इतना लंबा आपको भले ही हमें बताने में लगा हो, लेकिन अगर मैं इसको चाहता तो बहुत शॉर्टकट में लगा सकता था, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्योंकि x³ का गुणांक है नहीं तो उसको मैं 0 मानता। तो अल्फा बीटा गामा में से कौन नहीं है, एब्सेंट है, माइनस डेल्टा एब्सेंट है, यहाँ माइनस अल्फा एब्सेंट है, यहाँ माइनस बीटा मिल जाएगा, यहाँ माइनस गामा। इन सबको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सीधा 4 आ रही थी यहाँ पर। तो 10 सेकंड से ज़्यादा का सवाल वैसे भी नहीं था, लेकिन क्योंकि हमको पूरा कॉन्सेप्ट दिखाना है कि कैसे आया है, तो इसलिए मैंने इस पूरे को सॉल्व किया है। इसके कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग पूरा का पूरा सोल्यूशन निकालेंगे।